हेलो, मैं सतीश कुमार। वेलकम टू टिप्स इंडिया। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो आज पढ़ते हैं एप्लीकेशन के बारे में। और एप्लीकेशन में भी वर्टिकल मोशन पढ़ते हैं। अब वर्टिकल मोशन का मतलब मोशन इन वाई एक्सिस, मतलब इसके भी दो तीन केस हो सकते हैं। जैसे हम किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, या किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, या किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं। तो ये दो तीन केस बनते हैं वर्टिकल मोशन में, और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको, या इसके ग्राफ्स के बारे में आपको एक दो क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं वर्टिकल मोशन में। व्हेन ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो जैसे मानते हैं ये हमारा ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर यहाँ हम खड़े हैं, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ हम खड़े हैं, और हमारा जो लोकेशन है, जो पोजीशन है हमारी, वो है 0 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ऊपर की तरफ थ्रो किया, और ये ऑब्जेक्ट किसी हाइट h तक जाता है, किसी हाइट h तक। यहाँ इसकी जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके, वो होगा 0 और h, क्योंकि ये हाइट हम मान के चलते हैं h है अपनी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से जब इस बॉल को थ्रो किया या इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ये मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचता है, और यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा है, मान लो t1। यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको टाइम लगा है t1। ठीक है, इस पर एक एक्सेलरेशन काम करेगा, वो आप सबको पता है। एक्सेलरेशन कौन सा है? g, ग्रेविटी। तो वो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, इस पर हमेशा डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर जाए या नीचे आए, हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा। और इसमें जब ये वापस आएगा, तो वापस आते टाइम इसका टाइम क्या होगा? कुछ t2 मान लेते हैं। वापस आते टाइम इसका टाइम क्या होगा? t2। तो यहां से हम जानते हैं इक्वेशन क्या क्या हो सकती है। इक्वेशन इसकी हो सकती है मोशन की, कि v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। और यहां से मैं देखता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी u आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे इसको मैंने किसी v0 वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई v0। ठीक है, और ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मैं इसको v0 ले सकता हूं पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा, और जो भी चीज वर्टिकल मोशन में आपको डाउनवर्ड लेनी हो उसमें नेगेटिव साइन लगाना, जो ऊपर की तरफ लेनी हो उसमें आप पॉजिटिव साइन लगाना। तो यहां से मैं देखता हूं कि एक्सेलरेशन हो गया है इसका -g। तो इस इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करता हूं, तो यहां से मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 हो जाती है एट ए हाइट h, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर ये जाके रुकेगा ऑब्जेक्ट, और रुकने के बाद फिर से वापस नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट इसकी यहाँ है h, और इस हाइट पर इसकी वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी, वो हो जाएगी इसकी 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी v0। एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका -g, और t इसके साथ है ही, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 0 इज इक्वल टू v0 माइनस gt। और यहां से नीचे से ऊपर जाने में इसको टाइम लगा है t1, तो यहां से मैं t1 निकाल सकता हूं। तो इस t की जगह मैं ये लिख सकता हूं t1। ठीक है, यहां आप लगा सकते हो t, तो यहां से मैं t1 लिख सकता हूं इस t की जगह, क्योंकि ऊपर जाने का टाइम मुझे लेना है। तो v0 यहां से क्या आ गई? v0 आई है अपनी gt1। और अगर मैं टाइम देखता हूं टाइम, तो टाइम आ गया अपना t1 इज इक्वल टू आ गया है v0 बाई g। इसको v0 को आप u भी ले सकते हो, लेकिन यहां हमने कुछ v0 लिया है, तो ठीक है। तो ये आ गया आपका टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट,
टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। याद रखना है इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो इसमें टाइम हमने निकाल लिया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना लगता है v नोट बाई जी। और अगर मुझे टाइम t2 पता करना हो, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक जब ये वापस आएगा तो टाइम t2 वो अगर मुझे पता करना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसमें। तो उसके लिए या तो आप याद रख लो या आप निकाल सकते हो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए। इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इसमें एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कि डेल आर इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो उस इक्वेशन से भी आप इसको निकाल सकते हो, या आप इस चीज को याद रख लेना कि जो चीज ऊपर गई है मैक्सिमम हाइट तक वो अगर नीचे आती है तो जो ऊपर जाने का और वापस आने का टाइम होगा वो इक्वल होगा। और जब इक्वल टाइम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होना चाहिए। जब टाइम इक्वल लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका दुगना हो जाएगा। और दुगना का मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे नेट टाइम लेना है टाइम ऑफ फ्लाइट तो वो क्या होगा 2v नोट बाई जी, दुगना टाइम हो जाएगा इसका। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा दुगना। तो यहां से हमें पता चला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का और टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो अब हम पता करते हैं कि वो जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट भी हम पता कर सकते हैं यहाँ से। मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेनी होगी मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए। तो हम जानते हैं कि एक इक्वेशन थी अपने पास v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2a डेल आर या डेल एस कर सकते हो इसको। मैं डेल आर ले लेता हूं। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो लेक्चर में, निकाली थी हमने ये इक्वेशन। तो यहाँ से अगर मुझे डेल आर का पता है, वी यू और ए का पता है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट है ना, जो मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी इसकी वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी जो मैक्सिमम हाइट पर होगी वो क्या होगी 0। तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ कि इसकी हाइट हो जाएगी कुछ इतनी की वेलोसिटी है इसकी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू स्क्वेयर को हम वी नोट स्क्वेयर ले सकते हैं और 2a को हम ले सकते हैं -2g और डेल आर को हम h ले सकते हैं h। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को यू स्क्वेयर की जगह वी नोट स्क्वेयर ले लें। तो वी नोट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh, और अगर मैं h निकालता हूं यहां से तो ये आ जाएगा वी नोट स्क्वेयर बाई 2h। तो ये आपकी होगी है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये इसकी कुछ फर्स्ट एप्लीकेशन थी कि जब किसी बॉडी को आप अपवर्ड फेंकते हो ग्राउंड से तो उसकी मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो अब इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है कि अगर आप किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो क्या होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा देखते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो आपको इतना पता लग चुका होगा कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट होती है और यहां जाके कुछ 0 हो जाती है। तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, जहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहां एट ए टाइम डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0। उसके बाद में क्या होगा, यहां से जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी और फाइनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहां तक आने में। ऐसे ही जब आप इनिशियली देते हो तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी और फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता चला जाएगा। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इनिशियली ज्यादा थी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा हुआ, फिर धीरे धीरे कम हुआ और इस जगह आके डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0।
क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई है 0, उसके बाद में क्या हो गया धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग और यहाँ पहुंच जाता है। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। उसके बाद अगर मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप निकालते हो तो कैसा होना चाहिए, उसकी स्लोप वगैरह देख लो। तो इसकी स्लोप देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ इसकी स्लोप 0 है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं 0 होने वाली है। उसके बाद में इसकी स्लोप इस साइड किसी भी पॉइंट पे देखते हो तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या होगी नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ से इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इनिशियली वेलोसिटी कुछ थी, उसके बाद वेलोसिटी 0 हुई यहाँ, और 0 होने के बाद वो नेगेटिव चली गई स्ट्रेट लाइन में। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो यहाँ से ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन है इसमें g, और g हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, और डाउनवर्ड जो काम करेगा उसको हम नेगेटिव ले रहे थे। तो नेगेटिव के लिए हम ये ले सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि इस लाइन को देखिए, इस लाइन को हर बार एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है, एंगल ग्रेटर देन 90 है, और इसलिए स्लोप क्या होगी नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप होगी तो एक्सेलरेशन भी हम क्या ले सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -g, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव में, और कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें कि वर्टिकल मोशन में ग्राफिकल नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। तो इस जब आप एक बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसका ग्राफिकल कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। याद रखना है, ये हर एक टाइप के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बॉडी को जब आप ड्रॉप करते हो तो उसकी इक्वेशन क्या क्या होंगी, उसका टाइम पीरियड, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। ठीक है।